24 घंटे के लिए सिम बना दो मुझे। हाँ, मुझे मजाक नहीं कर रहा, लिख के ले जाओ। अपने बाप की औलाद नहीं भाई साहब, करके साबित दिखा दूंगा। 24 घंटे के अंदर गरीबों की पूरी सेवा कर दूंगा मैं। योगी जी ने अब तो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए भी वो लगा दिया है। तो ये तो गरीबों की सरकार जानी जाती है। अरे गरीबों से तभी 200 रुपया हो गया तेल। सारी मीडिया खरीद लिए मोदी ने, सारी मीडिया। भैया बहुत महंगा हो गया पेट्रोल, तो क्या बता मैं तुम्हें। 2022 में मोदी को सफाई होगा। कौन है वो? 80 करोड़ जमीन है, कौन 80 करोड़ वैकेंसी आई है, जमीन स्तर पे कहीं नहीं मिला। कहाँ मिल गया? घूम रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो विकास के नाम पे महंगाई जनता। 4 शेर और पाल लो, 1000 रुपए किलो तेल तो कर दो। हमारे गाँव में तो कहीं ना हुए सड़क, हर जगह गड्ढे गड्ढे मिलेंगे। उसके पास तो खुद तो शादीशुदा है नहीं, तो वो भी चाहता सारे लोग बिना बच्चों के रहे। मैं जा रहा हूँ, देखो 50 रुपए है मेरी जेब में, कि 2 न करे 1 कर ले। मैं तो योगी जी भी ना होते, वो भी नू कहता है 1 ही कर लूं। और जिसका 1 ना हुआ मैं इस पेट से पूछा, इस पेट से जब मैं जाता हूँ ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं DS4 न्यूज में आपके साथ आनंद यादव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है 2022 में। किसी भी तरह से ब्लॉक प्रमुख का और जिला पंचायत का चुनाव खत्म हुआ है, जिसमें भाजपा की जीत हुई है। अब देखना दिलचस्प ये होगा, जो अगली लड़ाई है वो है 2022 विधानसभा की। 2022 विधानसभा में एक तरफ अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार वापसी करेगी और सरकार बनाएगी राज्य में। वहीं जो वर्तमान में बीजेपी सरकार है, उसका कहना है कि जो 4.5 साल में काम हुए हैं उसके बिना पर जाएंगे, वोट मांगेंगे, जनता उन्हें वोट देगी और उनकी सरकार की दोबारा वापसी होगी। कि 4.5 साल में कितना काम हुआ है, उनकी सरकार वापस आएगी, या अखिलेश यादव जो दावे कर रहे हैं वो दावों को लेकर के वो जनता के बीच में आकर जनता उन्हें वोट देगी। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरे तो 21 साल है। 21 साल। वोट अभी डाला है पहले या कभी अभी पहली बार डालेंगे? पहली बार डालूंगा। डालेंगे। क्या लगता है, अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री और 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उनके इस दावे में कितना विश्वास नहीं रहता है? तो रोजगार देने के बेस पे तो एक पॉइंट बनता है। तो सिंपल सी बात है कि पहले एजुकेशन सिस्टम को मतलब स्ट्रॉन्ग किया जाए, इससे कि हमारे है तो सही मजबूत। लगातार बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि एजुकेशन सिस्टम सब कुछ मजबूत है, रोजगार है। कहाँ आपको लगता कमी है? दावे करने से कुछ नहीं होता। आप हर एक यूथ से जाकर के पूछिए उसके मतलब। आपका क्या मानना है, सरकार कैसी है? सरकार तो बहुत बेकार है। ये वाली सरकार क्यों, कहाँ बेकार लगी आपको? बेकार किन मुद्दों पर? शिक्षा के मुद्दों पे, बस शिक्षा के मुद्दे पर। और सारे यहाँ पर आम जनता है। आप बताइए, बाइक में तेल डल जाता है, पूरा नहीं जलता है? भैया पेट ही पालना वही बहुत है। क्यों? वो तो कह रहे हैं जनता के पास रोजगार है, पैसे कमाई हो रही है, क्या दिक्कत है? कमाई हो तो ही है, देखो जाके कितनी परेशानी, ना तो रोड बने इस सरकार में, और कमाई हो रही है। देखो 100 रुपए किलो हो रहा तेल, 200 रुपए किलो हो रहा सरसों का तेल। सरसों का तेल हो रहा तुम्हारा। कौन सी कर दी? कर तो रही है सरकार, आगे को 400 रुपए किलो कर देगी, फिर 600 को कर देगी। तो महंगाई से ये कहते हैं कि महंगा शेर वगैरह पाला है देश में, तो विकास के नाम पे महंगाई जनता। 4 शेर और पाल लो, 1000 रुपए किलो तेल तो कर दो। आते हैं 2-4 शेर और पाल लो। शेर साल में एक बार शिकार कराए नहीं करता, तो भैया ये क्या कर रहे हैं? ये 4 बार शिकार कर रहे हैं, ये 2000 रुपए किलो तेल कर देंगे। भैया गरीब को कौन देखेगा? गरीब को तो देखने ना आते, उद्योगपतियों की भर जा जेब। ये तो कहते हैं गरीबों की सरकार है, आप आरोप लगा रहे हैं उद्योगपति की सरकार है। भैया है ही उनकी सरकार, गरीब की किसकी है? फुटपाथ पे देखो, आज तक किसी फुटपाथ पे देखना आया? प्रधानमंत्री या कोई भी देखना आया आज तक किसी को फुटपाथ पे? तो उनके विधायक तो जाते हैं ना, कहते हैं हमारे विधायक। उनके तो उनके कभी बॉर्डर पर उनके बेटे नहीं जाते? लड़ो, जंग लड़ो, मैं मानूंगा कोई सा विधायक जंग लड़ो ना, मैं कोई सी भी सरकार का जंग लड़ो ना। बहुत नाराज लग रहे हैं। अरे नाराज नहीं यार, मैं जा रहा हूँ, देखो 50 रुपए है मेरी जेब में, और इस सरकार में तो पैसा आदमी को कहता भैया पैसा ही नहीं है, जो तुझे करना कर ले। मैं भी प्लम्बिंग का काम करता हूँ, हम DGM के पास में गए कि सर ऐसे ऐसे बात है, प्रॉब्लम है, हमारा तो हार आ रहा। नुका तुझे काम करना हो कर ले, काम ही नहीं है। क्या लगता है, काम वगैरह है कि नहीं है मार्केट में? ना भैया काम नहीं है भाई, काम नहीं है। अखिलेश क्या, उसकी सरकार की बात नहीं है, रोजी रोटी नहीं है। अरे जब हमारा बाप ही नहीं होएगा तो पेट। अच्छा, आपको बीजेपी की सरकार से नाराजगी है, वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष में अखिलेश यादव हैं वो दावे कर रहे हैं हमारी सरकार आएगी, 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। कितना विश्वास है? भाई साहब कोई भी सरकार आ जाओ,
चाहे अखिलेश की हो, किसी की भी हो, हक की बात कहो। आज तक के हक की बात नहीं करते। मेरी गाड़ी 3 चोरी होगी, मेरे घर में चोरी होगी, पुलिस की सरकार खड़ी थी, पुलिस वहीं खड़ी थी, मेरे घर में चोरी होगी। अच्छा, मतलब उत्तर प्रदेश में तो शासन व्यवस्था बिल्कुल चरम पर, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आपके आरोप। साहब मैं कह रहा हूँ मेरी गाड़ी की एफआईआर हो रही तो 10,000 रुपए मांगे थे पुलिस वाले ने। चारी काउंटिंग में सेक्टर 107 में चले जाओ तुम, यहाँ एक मूर्ति पे चले जाओ तुम, यहाँ 10,000 रुपए मांगे थे मेरे से, कमीशन मांगते। और गरीब की ना सुनती है, उनके पर्स भी खूगे ना। गरीब की सरकार है, गरीब की नहीं सुनती, आरोप लगा रहे हैं तो। नकुल बोलिए, हम बोल भैया को बता। हाँ बताइए भाई माइक मैं पकड़ा हूँ। एक बात बताओ भाई बताइए। साहब, आपको ये सरकार अच्छी लग रही है? अरे मैं तो, मेरा काम है सवाल पूछना, आप आम जनता है, जवाब आप देंगे, मैं पूछता हूँ आप बताइए सरकार कैसी लगी? हम दे रहे हैं ना जवाब। ये जो सरकार है ना आज की डेट में जो चल रही है मोदी की, एकदम बेस्ट सरकार है, बेस्ट बेस्ट है। हाँ बिल्कुल बेस्ट। कांग्रेस की सरकार में कभी भी इंसान भूखा नहीं मरा है। और आज आपने ये जो बोला है सब तो बेस्ट बोला है, अच्छी सरकार है। हाँ, ये अच्छी नहीं है, नथिंग, बिल्कुल अच्छा, भ्रष्ट बोला आपने, भ्रष्ट। भ्रष्ट बोला है सरकार को। क्यों बोला है? कि ये भी आप भी देख रहे हो, पूरी जनता देख रही है, समाज भी देख रही है। इस सरकार के लिए किसी के लिए रोटी पैदा नहीं हो रही है, दुनिया रोड पर उतर आई है। और योगी जी कैसे लगते हैं? आपके सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। योगी जी ने क्या कर दिया? काम कर रहे हैं, बच्चे पैदा मत करो। योगी जी ने क्या दिया? क्या जैसा खुद है वैसे काम कर रहे हैं वो। क्या कह रहे हैं? क्यों कल का कानून निकाला, कल का निकाला कानून? अच्छा, जनसंख्या बात कर रहे हैं आप। अच्छा, एक बार आता हूँ, अभी आता हूँ आप लोगों के पास, इनसे सवाल लेके आता हूँ मैं। बताओ। एक बात बताइए, वो तो कह रहे हैं कि अगर 2 बच्चे होंगे, आपके 2 बच्चे होंगे। लोग मालिक, आप सवाल पूछने खड़े हो या उनका पक्ष लेने खड़े हो? पहले तो बताऊँ। सवाल पूछ रहा हूँ मैं। सवाल नहीं तो उनका पक्ष ले रहे हो, ठीक है? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तुमसे कह चुका हूँ, जैसा उन्होंने कानून ला रहे हैं कानून बेकार है। अच्छा, कैसे बेकार है बताइए ना, कैसे बेकार है? वहाँ से ले। हाँ बताइए। तो योगी जी भी ना होते, वो भी नू कहते एक ही कर लूं, और जिसका एक ना हुआ, जिसका एक भी ना हुआ तो उसका कौन देगा? योगी देगा। वो तो ये कह रहे हैं, अगर वो कह रहे हैं कि अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो अच्छे से कमाएंगे, खाएंगे, उनको सुविधाएं मिलेंगी। गारंटी कौन लेगा कि 2 से ही हो जाएगा? जो 2 है आज के टाइम में उनके पेट नहीं भर रहे, जो 1 है उसका पेट नहीं भर रहा, जो 1 है उसका पेट नहीं भर रहा, तो 2 के कहां से भर लोगे? गारंटी दे रहे हो तुम? तो तभी तो कह रहे हैं कि कम बच्चे पैदा कीजिए, 2 ही रहेंगे, सही रहेंगे। कौन से 2 बच्चे पैदा कराएं? उसने दे रखी है गारंटी, वो मोहर लेके बैठा, वो अपनी बहू के पास में बैठा कि 2 ही बच्चे होंगे, 4 बच्चे होंगे। आज तो कानून निकाल गया, बच्चे पैदा मत करो, और आने वाली सरकारें बोलेंगे भाई शादी मत करो, शादी भी नहीं करेंगे फिर हम तो। अच्छा, इतना डर लग रहा है आपको? डर लग रहा है भाई, भैया पूरे में घुस गए सिस्टम में। आपके पूत पिता पे घोड़े, ज्यादा नहीं तो थोड़े थोड़े। एक कहावत बताता हूँ मैं आपको। बताइए। एक आदमी शख्स लेके बैठ गया रस्सी, और वो कहने लगा, नुका आज देखता हूँ दुनिया में कितने समा के हैं, समा मतलब जानते हो, देखने वाले कितने, अनदेखे कितने। रस्सी जलाल लगा, आए हम जैसे भैया है, नुका भाई क्या कर रहा? नुका कुछ ना कर रहा, चल दिया वो भी। नुका क्या कर रहा? नुका कुछ ना कर रहा, आए सब चल दिए। एक आया तुम जैसा, हमारे जैसा भैया, 2 मारे तो आपके आए हो, तो सारे अंधे हैं, देखने के बावजूद अंधे हो रहे हैं जी। कौन अंधा हो रहा है? सरकार हो रही है, सरकार अंधे हो। बे इस पेट से पूछो, इस पेट से जब मैं जाता हूँ ना, तो इस पेट से जिस पेट की बात कर रहे हैं, उस पेट के लिए सरकार फ्री में राशन दे रही है, सरकार लगातार दावे कर रही है। करना चाहिए। राशन क्या करेंगे? कहीं ना मिल रहा भाई साहब, कहीं ना मिल रहा, तुम्हें मिल रहा। सिलेंडर फ्री में मिल रहा है, सिलेंडर फ्री में 950 सिलेंडर लाया हूँ कल की डेट में। नहीं, 80 करोड़ लोगों को सिलेंडर, 80 करोड़ लोग। कौन है वो 80 करोड़? जो अमीन है तुम लोग 80 है, कौन 80 करोड़ कौन है? अच्छा, महिला सुरक्षा बात करता हूँ मैं, महिला सुरक्षा पर महिला सुरक्षा पर बात करते हैं। ऐसा कहा रहा कि यूपी में महिलाएं बहुत सुरक्षित है, आप बताइए, यूपी में महिलाएं बहुत सुरक्षित है? इनसे पूछ मेरे से बात करो। नहीं, महिला से बात करूंगा ना, महिला सुरक्षा पर महिला से बात करता मैं हूँ। सरकार की सारी पोल खोलूंगा। हाँ बताइए। सारी पोल, मैं सारी पोल खोलूंगा सरकार की। यहाँ देख करके कैमरे। हाँ, सरकार की मैं पूरी पोल खोलूंगा। इधर आ जाओ तुम, मैं बताऊंगा। सरकार महिला सुरक्षा बोला जा रहा है यूपी में। ये लगा रहे ठेले, मेरी बात सुनो, ठेले लगा रहे हैं। बेरोजगार होना चाहिए, आदमी के बाजू में ताकत होनी चाहिए। तुम्हारे इस पर भरोसा ना कर रखा हमने कि सरकार दे। अच्छा, एक बात अब मेरी बात सुनिए, आप इतने सारे आरोप लगा रहे हैं सरकार पर, फिर भी बीजेपी दावे कर रही है 300 सीट लाएगी, कैसे लाएगी? मुझे 300 से मतलब नहीं है कि 300 सीट लेकर के आएगी यूपी में, अपने काम के बिना पर। कितना काम हुआ है? बहुत बढ़िया काम करा होगा बीजेपी ने भाई साहब, बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया काम कर दिया बीजेपी ने कि आज जनता को ना नंगा घूमना पड़ रहा, नंगा। बहुत बढ़िया काम कर दिया है। लोग भूखे मर रहे हैं इसकी सरकार में। कांग्रेस सरकार जैसी भी थी ना, बहुत अच्छी थी। आज मैं कांग्रेस सरकार को आज तहे दिल से स्वीकार करता हूँ
कि वो जो सरकार थी कांग्रेस बहुत अच्छी थी। अच्छा नहीं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या देखते हैं? सही देगा, अखिलेश यादव बिल्कुल देगा वो, भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है मुझे। ना तो कर भाई साहब सुनो, रेलवे प्राइवेट कर दी, यहाँ तक कि गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो भी प्राइवेट कर दी। 24 घंटे के लिए सिम बना दो मुझे। इसको आपको? हाँ मुझे, मजाक नहीं कर रहा, लिख के ले जाओ, अपने बाप की औलाद नहीं भाई साहब, करके साबित दिखा दूंगा। 24 घंटे के अंदर गरीबों की पूरी सेवा कर दूंगा मैं। अच्छा आप मेरी बात सुनिए, पहले आप बना दो मुझे। बात तो सुनिए। हाँ। 2017 में बीजेपी सरकार आई थी, हाँ। तो आपने भी वोट दिया होगा। क्या सोच करके आपने वोट दिया था कि ये दावे बीजेपी पूरी करेगी या नहीं कर पाई? मैंने ये सोच के दिया था कि गरीब आदमी जो फुटपाथ पे बैठा है, जिस आदमी की आत्मा दिल दुख रहा है, उसकी ये हेल्प करेगी। इसने पूछ के उसके दिल से पूछो, सब्जी क्या रुपए किलो हो रही है, सब चीज हो रही है। औलाद तो औलाद, जब खेती ना होएगी, खेत बंजर पड़ा है और उसमें बीज बोए जाओ तो फायदा क्या लगता है पेट्रोल वगैरह, क्या लगता है पेट्रोल वगैरह महंगा हुआ है? कह रहे हैं महंगा नहीं है पेट्रोल। भैया बहुत महंगा हो गया पेट्रोल तो, क्या बता मैं तुम्हें। तो सरकार बीजेपी कैसी लगी आपको? आप बताइए अंकल, सरकार से कितने खुश है? बीजेपी सरकार से कितने खुश है आप? भैया ये तो बेकार है हमारे लिए, तो बेकार है। क्यों? अभी रास्ता देखिए, घोंटे घोंटे पानी। क्यों, क्या कह रहे हैं? वो तो कहते हैं 45 दिन के अंदर यूपी की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई थी, आप कह रहे हैं सड़कें में गड्ढा है। गड्ढा मुक्त सर कौन सी हो गई है? हमारे हर जगह गड्ढे मिलेंगे आपको, कहाँ हो गई है? बस ऊपर बोला है, नीचे कुछ ना है, नीचे तो कुछ काम हुआ ना है। तो हर जगह तो काम हो रहा है ना। कहाँ हो रहा जी, कहाँ दिखा दो मैं, हम तो घूम रहे हैं हर जगह, कहीं काम ना है। आखिर तो ना पब्लिक बेरोजगार बीजेपी कह रही है वो 300 सीटें लाएंगी, तो कुछ तो काम किया होगा ना विधायक जी? कर दिया, ये तो हमें ना आएगी, बेमानी से लेकर आएगी, आएगी नहीं कभी भी, कुछ नहीं करी, कुछ नहीं करा, कुछ नहीं करा आज तक, कुछ नहीं करा बीजेपी ने। क्या कर दिया? हमारे पेपर फीस पेंडिंग है, काम नहीं है, पेपर फीस कहाँ से दो, ये करो, हर चीज का कर दिया है वो। युवाओं को रोजगार मिला है? कहाँ दे दिया रोजगार, कहाँ दे दिया? हम तो बेरोजगार। अभी 74,000 रोजगार मिला है, अभी योगी जी ने बोला कि वैकेंसी आई है। जमीन स्तर पे कहीं नहीं मिला, कहाँ मिल गया? घूम रहे हैं, सब्जी बेच रहे हैं। तो किस पर भरोसा है? 22 में किस पर भरोसा है? अखिलेश यादव पर भरोसा भाई, अखिलेश यादव। ऐसा माना जाता है, बीजेपी लगातार दावे करती है कि इनके राज्य में अभी दंगा उंगा कुछ नहीं हुआ है, और अखिलेश सरकार में दंगे वगैरह होते हैं, उसमें क्या कहेंगे? अरे जी बदलाव आ गया है, जो अखिलेश ने बहुत बदलाव गिरा है, बहुत बढ़िया करा है देश के, हमारे यूपी के लिए। तो योगी जी तो हिंदू हृदय सम्राट है, हिंदू सेफ है, राम राज मंदिर बन गया, अब क्या चाहिए आप लोग? हिंदू करके क्या करेंगे? हिंदू मुस्लिम करके कुछ फायदा ना है। बताइए सर, एक बात सुनो, मंदिर खाने को दे रहा है, मस्जिद खाने के लिए दे रही है पब्लिक। तो एक बात सुनो, आप एक बार सारे भाई हैं, एक बात सुनो, आप जाके देखिएगा रोड के यार। मेरा 20 साल से लेबर कोर्ट में केस चल रहा है, योगी ने कहा था मेरा चल रहा है लेबर कोर्ट में, और लेबर कोर्ट आते हैं बैठ के चले जाते हैं। योगी सरकार इतना भी नहीं कर सकती कि जो लोग 20 साल केस चल रहा है। महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है, महिला सुरक्षा को लेकर के महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है। मैम आपसे बात करना चाहूंगा महिला सुरक्षा को लेकर के, यूपी में लगातार दावे हो रहे हैं। मैम जाइए मत बात कीजिए। मैम एक बात बताइए, यूपी में महिला सुरक्षा को लेकर के लगातार बीजेपी सरकार दावे कर रही है कि महिलाएं बहुत सुरक्षित हैं। किया ही नहीं है, नहीं योगी कर रहे हैं ना मोदी जी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया उन्होंने, कुछ भी नहीं किया है। क्या कर रहे हैं? जनता को परेशान कर रखा है, इतनी सारी सब्जी महंगी, हर चीज महंगी है ना, तो किस बात की जनता को कुछ भी नहीं मिल रहा है। किसी चीज की सुरक्षा मिल रही है जनता को, किसी भी चीज की नहीं मिल रही है। वो कह रहे हैं कि क्राइम वगैरह हुआ नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, विकास के काम हुए हैं। कुछ भी नहीं है। योगी जी ने तो अब तो 2 बच्चों से ज्यादा बच्चा पैदा करने के लिए भी वो लगा दिया। हाँ तो ठीक है ना, उनका कहना है कि 2 बच्चे रहेंगे तो अच्छे से कमाएंगे, खाएंगे, शिक्षा मिलेगी। जो जिसके पास ज्यादा बच्चे, वो खुद तो उसके पास औलाद नहीं है, उसके पास तो खुद तो शादीशुदा है नहीं, तो वो भी चाहता सारे लोग बिना बच्चों के रहे। ये कानून योगी जी पहले लाने होते तो 2017 में ले आते, वो अब क्यों लेके आए हैं? अपने कानूनी सगुफा, चुनावी सगुफा है क्या? हाँ जी हाँ, सेम है। बंगाल में इलेक्शन लड़ा, एक मिनट भाई, एक मिनट सेकंड। मोदी ने बंगाल में इलेक्शन लड़ा, क्यों हार गया? वहाँ से क्यों हार गया? मुझे पता क्यों हार गया, बताइए। मैंने बनाया, उसका चिट्ठा मुझ पे तो लेना। आपने बनाया? मैंने बनाया है। मेरा नाम मिस्टर नकुल शर्मा भारद्वाज है, मैं पंडित हूँ जात का, मैंने बनाया है। क्यों हारा? क्योंकि वहाँ पर्ची की वोट डरी है, मशीन गन की वोट नहीं डरी है। यहाँ पूरे हिंदुस्तान के अंदर पर्ची की वोट डरवा दे, अगर मोदी जीत जाए ना तो भाई खाए। अच्छा आप एक बात बताइए, जहाँ बीजेपी ईवीएम से हार जाती है वहाँ आरोप नहीं लगाते हैं, और जहाँ बीजेपी जीत जाती है आप लोग कहते हैं ईवीएम है। भाई साहब, अगर हम वोट डाल रहे हैं कांग्रेस पे,
तो वोट डर रही है कमल पे। क्यों डर रही है? सारी मीडिया खरीद ली है मोदी ने, सारी मीडिया पैसा दे रखा करोड़ों रुपए मीडिया को। ये एक साथ में तो 2022 में क्या होगा? बदलाव होगा या यही सरकार रहेगी? बदलाव होगा भाई साहब। हाँ बताइए, आप बताइए। आप 2022 में मोदी को सफाई होगा। हाँ। सफाई होगा मोदी का। क्यों? इतने सारे काम तो किए उन्होंने। रोड बना दिए, रोड खा ले। यार भाई साहब विकास कहाँ होगा? यहाँ नहीं 40 रुपये टमाटर मिल रहे हैं, 40 रुपये टमाटर मिल रहे हैं, ब्राह्मणों में आलू किलो घड़ी मिल रहा है, क्या मिलेगा बताओ? आप बताओ तुमने, मतलब कोई चीज ऐसी ना सस्ती हो। डीजल इतना महंगा कर दिया, गैस सिलेंडर इतना महंगा कर दिया, मजदूरी सारी खत्म कर दी। कौन कौन से मुद्दे हैं जो हावी होंगे? भाई साइड तो जो कैमरा चल रहा है उधर। पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया, आम आदमी क्या करेगा बताओ? तेल 200 रुपये, जो खाने वाला चीज है वो 200 रुपये हो गया। आदमी कमाएगा 200 रुपया, 200 रुपये का तेल ले आएगा, क्या खाएगा? तो कौन से मुद्दे हैं जो 2022 में हावी रहेंगे? गरीब आदमी कुछ हो ही नहीं रहा, क्या मुद्दा करो? ये तो गरीबों की सरकार जानी जाती है। अरे गरीबों से तभी 200 रुपया हो गया तेल, तभी 200 रुपये तेल हो गया। क्या गरीब आदमी के 100 रुपये पेट्रोल हो गए? आज कह रहे हैं कि राशन सबको दे रहे हैं, फ्री किसको दे रहे हैं बताओ? जिसका राशन कार्ड है नहीं मिल रहा है क्या? जिसका राशन कार्ड है उसी को दिए है ना। जो और आदमी है जिसके नहीं बने हैं उसको भी देना चाहिए ना। गरीब आदमी तो भी मार रहे हैं, उसको कहाँ दे रहे हैं? कह रहे 1 नेशन 1 कार्ड, सबको राशन मिलेगा क्या? अभी तक कुछ ना हो या अभी तक कुछ ना हुआ इसकी बात की, कुछ होया ही नहीं अभी, कहाँ हुआ? चलिए, यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी, आम जनता की राय थी, पब्लिक ओपिनियन लेने आए थे कि 2022 में ये जनता क्या करेगी। 2022 में यही जनता है जो किसी को भी जिता सकती है, किसी को भी हरा सकती है। जो अभी सत्ता में पार्टी है वो जा सकती है, कोई दूसरी पार्टी आ सकती है। अखिलेश यादव लगातार दावे कर रहे हैं, उनको लेकर के जनता में उनके प्रति विश्वास नजर आया है। जनता कह रही है कि अखिलेश यादव पर भरोसा है और योगी सरकार से खफा दिख रही है। देखना दिलचस्प ये होगा कि ये नाराजगी कब तक रहेगी और क्या 22 में जो दावे हो रहे हैं उस पर जनता विश्वास करती है, नहीं करती है। ऐसे ही पब्लिक ओपिनियन रिपोर्ट आपको लगातार दिखाते रहेंगे। बनेगी हमारे साथ। नमस्कार।